जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज का जो टॉपिक है उसमें है इतिहास, जो मैं रुक्मणी से अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें आप रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी, जेएसएससी, यूपीएसएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, टेट, एनटीए, कैट और अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इसको आप ज़रूर खरीदिएगा और इसको खरीद के सामने बैठ जाइए किताब को लेकर और सुनिए और ख़ुद भी पढ़िए और याद कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग इसका अगला भाग देखेंगे। पहला भाग जो 100 प्रश्न था, मैंने वो आपको बता दिया था। अगला 100 प्रश्न मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इस भाग में सवाल है कि सिक्किम में मास्क यानी मुखौटा पहनकर कौन सा डांस किया जाता है। तो मुंह में मुखौटा या मास्क लगाकर लामा डांस किया जाता है। लामा डांस याद रखिएगा। दूसरा है 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो महाकवि दंडी। महाकवि दंडी ने इस पुस्तक को लिखा है, याद रखिएगा। अगला है गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सुरकोटदा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरितम लिखा है, याद रखिएगा। अगला है किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सातवाहन। सातवाहन याद रखिएगा। अगला सवाल है एलिफेंटा केव्स किस भगवान को समर्पित है। तो भगवान शिव को। भगवान शिव को याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो पाल राजा धर्मपाल। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है, याद रखिएगा। मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है। मिथिला क्षेत्र यानी बिहार में। चलिए आगे है स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था। तो स्तूप का निर्माण जो होता था वो होता था आपका भगवान बुद्ध के पवित्र बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए। चलिए आगरा नगर किसने बसाया। तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बसाया। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी। तो द्वार समुद्र थी। क्या थी? द्वार समुद्र, याद रखिएगा। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी। दिल्ली से दौलताबाद बनाने वाला राजधानी कौन था, शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था, याद रखिएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका शैलचित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और भीमबेटका कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है। तो कालबेलिया राजस्थान का डांस है, राजस्थान का, याद रखिएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। जलीकट्टू किससे संबंधित है। तो बैल को मनुष्य के साथ लड़ाया जाता है जलीकट्टू में, जो तमिलनाडु में से संबंधित है, याद रखिएगा। कारले बुद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है। कारले बुद्धा गुफाएं कहाँ स्थित है। तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो पुरी यानी उड़ीसा में। और किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य और प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए। तो अशोक ने। चलिए कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो खजुराहो में। और विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया। तो नादिर शाह, जो ईरान के शासक है 1739 ईस्वी में। भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति द्वारा। किस गुफा में पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका में। राजकुमार सिंघाजीत सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के डांसर हैं। तो मणिपुरी के। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी। तो राखाल दास बनर्जी के समय शुरू हुई थी, याद रखिएगा। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो माधुरी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। उसके बाद है
बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल वंश, तमिलनाडु ने। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो स्टोराइट और कार्नेलियन पत्थर से। और भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, निरंजना नदी के पास। और कौन सा मुगल कालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है? तो कथक शास्त्रीय नृत्य अकबर के समय से। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, याद रखिएगा। और कलारीपयट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो केरल का। और किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा अल बरूनी ने लिखी है। और भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है, याद रखिएगा। और लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दयादि केसरी ने। और यह है उड़ीसा में, याद रखिएगा। और अशोक वंश के शासक कौन थे? तो अशोक वंश के शासक मौर्य थे। कौन थे? तो मौर्य थे। आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। ये क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जजिया कर। और कौन कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। उत्तर में सभी, यानी सब हो जाएगा। ये सवाल में ऑप्शन था, 4 ऑप्शन दिया होगा, ये तीनों ऑप्शन देके लास्ट में लिखा होगा सभी, तो उत्तर में सभी मारना है आपको। और भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 बीसी से 1600 बीसी। बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले और 600 साल पहले, याद रखिएगा। धूमल यानी धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू और कश्मीर में धूमल लोक नृत्य यानी धूमल डांस प्रसिद्ध है। चलिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? राधा और कृष्ण को समर्पित है। और श्रवण बेलगोला का जन्म मंदिर किससे निर्मित है? तो ग्रेनाइट पत्थर से। और भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो देखिए, अब 9 हो गए, 6 को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिल गया है, पहले 8 थे। ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। और सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर 326 बीसी में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आगे है राजा नरसिंह वर्मन प्रथम, जो 630 से 68 ईस्वी में किस राजवंश से थे? तो पल्लव। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो गंग वंश, राजा नरसिंह राय प्रथम ने, यानी इसी ने कराया। नरसिंह राय प्रथम ने करवाया था। सिजदा की शुरुआत किसने किया था? तो सिजदा की शुरुआत बलबन ने किया था। और चेरी किसका लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। और कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? तो 12 वर्ष पर। और मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहाँ है? तो यह गुजरात में है, याद रखिएगा। और अकबर द्वारा बनवाया गया था जामा मस्जिद, जो फतेहपुर सीकरी में है। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1748 ईस्वी में, जो अफगानिस्तान से आया था। और 16वीं सदी में विजयनगर का सर्वप्रसिद्ध राजा कौन था? राजा कृष्णदेवराय। और अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? 1716 में। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? तो क्या हो जाएगा? लघु उद्योग पर। मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो अथर्ववेद से। मल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा यानी सिकंदरा में। तंजौर कला किस वर्ष से संबंधित है? चोल राजवंश से। तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? अरिवीडू वंश का। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था? 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में, याद रखिएगा। और स्पावो नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में स्पावो नृत्य मनाया जाता है।
और पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में, याद रखिएगा। और आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? तो खगोलीय ग्रंथ, याद रखना है। और दीने इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने 1582 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? तो विजयनगर 1336 एडी में। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। और शाहजहां ने क्या नहीं बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार, रोहतास में। तो हम एक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? तो मौर्य वंश के द्वारा, याद रखिएगा। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। और मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर, पंजाब में, याद रखिएगा। और कौन सा पाषाण काल में नहीं आता है? तो ताम्र पाषाण काल पाषाण काल में नहीं आता है। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। वैनसंग किसके समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में। और चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 26 जून 1539 ईस्वी में। और बम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। और बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से। और अशोक के दादाजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तो तिजारा का संबंध राजस्थान से है। और अजंता के गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 ईस्वी में, याद रखिएगा। और पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का। और अकबर द्वारा किसे जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में। और विजयनगर के राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? तो कर्नल कलिन मैकेंजी के द्वारा। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। और शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया से। और मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त स्नानागार का आकार कैसा है? तो आयताकार। और याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता के मोहरों का आकार किस प्रकार का होता है? वर्गाकार और आयताकार। और फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। और समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? 35 फीट। और उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। और बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, याद रखिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? तो आदिनाथ को। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। और फिर है बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? महायान संप्रदाय। दक्षिण भारत के किस शास्त्र नृत्य में कथा के साथ अभिनव या नृत्य किया जाता है? तो कथकली। और याद रखिए, उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। और मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? भगवान कृष्ण से। और दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा विस्तृत क्षेत्रफल पर शासन किया गया? तो तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। और बोधिसत्व किससे संबंधित है? महायान संप्रदाय से। और श्रुति पिटक व विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा। और हैदर अली कहाँ का शासक था? तो मैसूर का था। और सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल पर एक जलाशय मिला है? तो धोलावीरा में। और मियाँ मीर जो कि एक सूफी संत थे, कहाँ से संबंधित थे? सिंध प्रांत, पाकिस्तान से। और राउता नाच किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से, याद रखिएगा। किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। और दूसरा है मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो राजगिरी व पाटलिपुत्र। और तीसरा है अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लिखित है? 13वें शिलालेख में। और पुदुचेरी का लोक नृत्य है भैरवी और गर्दी। और गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? संत मियाँ मीर ने। और बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? नवाब आसिफउद्दौला, 1784 ईस्वी में। और मरुनी किस राज्य का लोक नृत्य है? सिक्किम का। और भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्राओं की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
और मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाना जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय को। और मिसिंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश में। और एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। उसके बाद है बैरम खां का पुत्र कौन था? तो बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम खान ए खाना। और उसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था। चलिए, गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है? तो उड़ीसा का। और वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। और ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय को दोहन करने वाली। उसके बाद है संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो मुरुगन था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य में। और गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद है अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। और फिर है कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में। उसके बाद है अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को। और ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो बिपाशा था, याद रखिएगा। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। उसके बाद है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। उसके बाद है मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। उसके बाद है बुद्ध द्वारा गृहत्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद है सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर आखुर, याद रखिएगा। उसके बाद है खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्म प्रचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। और विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। और आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। और पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से, याद रखिएगा, महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। और हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस हैं। और उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति हैं। और खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। और सल्तनत काल में हिक्स ये सर्व क्या था? तो सिंचाई कर 10% सिंचाई होता था। और इसमें सिंचाई कर 10% सिंचाई का मतलब जितना सिंचाई होता था उसमें फसल जितना होता था उसका 10% लेता था वो। और नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो मुइजुद्दीन बहरम शाह ने 1242 AD में। अगला सवाल है मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने। और वहीं किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध किया था? तो अयोध्या अभिलेख से। और गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, निरीक्षक और पार्षद इसमें मुख्य थे। अब आ जाइए, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर थी। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया?
तो कैलाश मंदिर का याद रखिएगा। आगे का प्रश्न आपको फिर अगले पार्ट में मिलेगा। तो आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।